पिछले एपिसोड में हमने देखा आखिरकार एरन उस बड़े से पत्थर से गेट को सील कर देता है, लेकिन एरन को बचाते हुए काफी सारे सैनिक अपनी जान गंवा देते हैं। जिसके बाद हम एरन को एक जेल में बेड़ियों से बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ पर एरविन और लीवाई उससे बात करने के लिए आते हैं और एरन के इरादों को जानने के बाद लीवाई उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूं, तो आप मुझे पेटीएम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकूं और आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि एक टाइटन अब इंसानों के साथ है, जिस पे वॉल सेना के लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ फॉल रोज के लोग इस बात से काफी खुश हो जाते हैं कि शायद इंसानियत अब टाइटन से जीत सकती है। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड के दो सैनिक आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें एरन जेगर को मारना होगा जिससे वो सर्वे कॉप्स के हाथ न लग जाए। तभी वहाँ एक बड़ा ऑफिसर आता है जिसे सब सैल्यूट करने लगते हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एरविन कमांडर पिक्शिस से कहता है, आप गैरिसन रेजिमेंट के हेड हो और मैं सर्वे कॉप्स का, लोगों को हमारा इस तरह से मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो कमांडर पिक्शिस कहते हैं, चिंता मत करो, लोगों के लिए हम बस सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं और कोइंसिडेंटली हमारी मुलाकात हो गई। वैसे भी प्रोटोकॉल हमें इस तरह से बात करने से नहीं रोकता। खैर, मुझे लगता है तुम्हें तो पता ही होगा, मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड एरन को कस्टडी में लेना चाहते हैं। तो एरविन कहता है, हाँ मैंने कल ही सुना, शायद एक सुनवाई होने वाली है। तो कमांडर पिक्शिस कहते हैं, अब तो एरन का फ्यूचर जैकले के हाथ में ही है। जो सुनकर एरविन कहता है, जैकले? आपका मतलब कमांडर डेरिस जैकले? तो कमांडर पिक्शिस कहते हैं, मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड, गैरिसन रेजिमेंट और सर्वे कॉप्स तीनों उसी के अंडर आते हैं और वो बस एक ही चीज को ध्यान में रखकर अपना डिसीजन लेगा कि एरन हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है या फिर एक खतरा। अगर उसे एरन एक खतरा लगा तो वो बिना दोबारा सोचे सीधा उसे मौत की सजा देगा और मैं उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। हालांकि काफी सारे गैरिसन रेजिमेंट के लोग भी एरन की इस खास एबिलिटी से डरते हैं। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या तुम कुछ कर सकते हो? तो एरविन कहता है, शायद नहीं। हालांकि मेरे पास एक ऑफर है, लेकिन वो काम करेगा या नहीं ये तो सुनवाई पर निर्भर करता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें मिकासा आर्मिन से कहती है, एरन पर सुनवाई होने वाली है, लेकिन किस लिए? तो आर्मिन कहता है, मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर शायद वो उसकी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले हैं। जो सुनकर मिकासा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आते हैं और उनमें से एक कहता है, कैडेट मिकासा आकरमन और आर्मिन आर्लेट, तुम्हें आज की सुनवाई में चश्मदीद गवाह बन के आना होगा। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन एक सैनिक से कहता है, मुझे बाथरूम जाना है। तो वो सैनिक कहता है, नहीं तुम अभी गए थे। तो एरन कहता है, क्या फिर मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? जो सुनकर एक दूसरा सैनिक कहता है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, समझे मॉन्स्टर। जो सुनकर एरन सोच में पड़ जाता है कि आखिर बाहर हो क्या रहा है, पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी काल कोठरी में बिताऊंगा? तभी अचानक से हांजी आकर एरन को डरा देती है और कहती है, ओह तो तुम हो एरन, कैसे हो तुम? हाँ माफ करना, हमने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया, लेकिन अब तुम्हें बाहर आने का मौका मिल चुका है। जो सुनकर एरन की जान में जान आती है। जिसके बाद वो एरन को ले जाने लगते हैं और हांजी कहती है, मेरा नाम जोई हांजी है, मैं सर्वे कॉप्स के सेक्शन कमांडर हूँ और ये है मीके जैकरिस। और हाँ बुरा मत मानना, पर मीके को नए लोगों को सूंघने की आदत है, लेकिन इसके अलावा ये काफी काबिल सेक्शन कमांडर है। जिसके बाद वो सब एक दरवाजे के सामने रुक जाते हैं और दो सैनिक एरन को अंदर ले जाने लगते हैं। फिर हांजी कहती है, हम सबको तुमसे बहुत उम्मीदें हैं एरन, बेस्ट ऑफ लक। और ऐसा कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है और एरन काफी हैरान हो जाता है ये देखकर कि वो अभी एक अदालत में है। फिर एक सैनिक एरन को वहाँ बेड़ियों में बांध देता है और एरन अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, सब मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? तभी उसकी नजर आर्मिन और मिकासा पर जाती है। जिसके बाद कमांडर जैकले वहाँ आते हैं और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देखकर कहते हैं, तो तुम्हारा नाम है एरन जेगर और एक सैनिक होने के नाते तुमने कसम खाई है तुम जरूरत पड़ने पर लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो। तो अब मैं डिसाइड करूंगा तुम जियोगे या फिर मरोगे। एनी ऑब्जेक्शन? तो एरन हिचकिचाते हुए ना कहता है। तो जैकले कहते हैं, बहुत बढ़िया, जैसे कि उम्मीद थी तुम्हें लोगों से छुपाना नामुमकिन साबित हुआ। अगर हमने जल्दी ही तुम्हारे अस्तित्व के बारे में लोगों को नहीं बताया तो एक बड़ा विरोध होने की संभावना है। तो तुम्हारी किस्मत का फैसला अब इससे तय होगा कि तुम्हारी कस्टडी किसके पास जाती है, मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड या फिर सर्वे कॉप्स। तो चलिए मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड के स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं। जिसके बाद एक सैनिक कहता है, शुक्रिया, मेरा नाम है नाइल डार्क
और मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड का कमांडर होने के नाते मैं एरन के शरीर की अच्छे से जांच करने और फिर उसे मारने का सुझाव देता हूँ। हाँ, उसकी टाइटन एबिलिटी से हमें इस बार काफी फायदा हुआ है, लेकिन जैसा कि आपने कहा बस उसके होने भर से लोगों में विरोध के हालात बनने लगे हैं। तो इसीलिए जैसे ही हम इससे ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हम इसे इंसानियत का हीरो बनाकर मार देंगे। फिर एक पुजारी कहता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे अभी के अभी मार दो। जो सुनकर एरन अपने मन में कहता है 5 साल पहले तक तो कोई इनकी बात पर ध्यान भी नहीं देता था, लेकिन शायद अब लोग इन पर यकीन करने लगे हैं। जिसके बाद कमांडर जैकले कहते हैं अब सर्वे कॉप्स की बारी है। फिर एरविन कहता है सर्वे कॉप्स का कमांडर होने के नाते मैं एरविन स्मिथ एरन को सर्वे कॉप्स में भर्ती करना चाहूंगा। उसकी इस कमाल की टाइटन एबिलिटी के साथ हम वॉलमारिया को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो जैकले कहते हैं और ये ऑपरेशन तुम कैसे करोगे? कमांडर पिक्शिस, ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट का गेट अच्छे से सील हो चुका है ना? तो कमांडर पिक्शिस कहते हैं हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि वो गेट कभी वापस खुलेगा। जिसके बाद एरविन कहता है हमारा प्लान है कि हम ईस्ट की कालेंस डिस्ट्रिक्ट से होते हुए शिगनशिना डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। तभी एक कंपनी का आदमी कहता है ये बकवास है, हम सभी गेट्स को पूरी तरह से सील क्यों नहीं कर देते? वही एक चीज है जिसे टाइटन तोड़ सकता है। तभी लीवाई कहता है तुम्हें क्या लगता है गेट सील कर देने से टाइटन्स हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? तुम सिर्फ अपने और अपने कंपनी के लोगों के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें जरा भी अंदाजा है आम लोगों की परेशानियों का जो कि जमीन की कमी से भूखे हैं? तो वो आदमी हिचकिचाते हुए कहता है मुझे तो बस गेट को सील करना ही एक फुल प्रूफ प्लान लग रहा है। जो सुनकर पेस्टर निक कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की? ये दीवारें भगवान का तोहफा है और उनके साथ छेड़छाड़ करना पाप है। जिसके बाद जैकले उन दोनों को शांत करने लगते हैं और फिर एरन से पूछते हैं क्या तुम ऐसे ही आगे भी अपनी टाइटन एबिलिटी को कंट्रोल करके इंसानियत की मदद करोगे? तो एरन कहता है हाँ मैं करूंगा सर। तो कमांडर जैकले कहते हैं पर रिपोर्ट के हिसाब से तुम जब टाइटन बने थे तुमने अपना कंट्रोल खो दिया था और मिकासा आक्रमण पर हमला कर दिया था। जो सुनकर एरन हैरान हो जाता है और मिकासा गुस्से से रिको की ओर देखने लगती है। जो देखकर रिको कहती है मुझे ऐसे मत देखो, मैं झूठ नहीं बोल सकती और तुम भी ना बोलो, इसी में एरन की भलाई है। जिसके बाद जैकले मिकासा से पूछता है क्या सच में एरन ने तुम पर हमला किया था? तो मिकासा ना चाहते हुए भी हाँ कहती है। जो सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं और एरन को अभी भी यकीन नहीं होता कि उसने मिकासा पर हमला किया था। पर तभी मिकासा कहती है हालांकि उसने 2 बार उसी टाइटन एबिलिटी से मेरी जान भी बचाई है और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप इस बात को भी नजरअंदाज ना करे। जो सुनकर नाइल कहता है ऑब्जेक्शन, इसकी पर्सनल फीलिंग्स को कंसीडर ना किया जाए, इसे बचपन में जीगर फैमिली ने अडॉप्ट किया था। जो सुनकर मिकासा का गुस्सा और भी बढ़ने लगता है। पर तभी नाइल आगे कहता है हमने ये जानने के बाद अपनी एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन भी करी जिससे हमें एक बहुत ही आश्चर्यजनक सच का पता चला। महज 9 साल की उम्र में एरन और मिकासा ने चाकू घोंपकर 3 किडनैपर्स को मार डाला। माना कि ये सेल्फ डिफेंस में किया गया था, लेकिन इससे इन दोनों पर शक करना तो जायज है। जो सुनकर सभी और भी चौंक जाते हैं। तभी कंपनी का एक आदमी मिकासा की तरफ उंगली करके कहता है शायद वो भी एक टाइटन ही है। जो सुनकर एरन गुस्से से कहता है हाँ शायद मैं एक मॉन्स्टर हूँ जिसे तुम सब मारना चाहते हो, पर उसे इस सब में मत घसीटो, उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन काफी लोग एरन से बहस करने लगते हैं। जिसके बाद एरन इतनी तेज चिल्लाता है कि आधे से ज्यादा लोगों की रूह कांप जाती है। फिर एरन आगे कहता है तुम सब गलत हो, तुम सब इतने स्वार्थी हो कि तुम्हें अपने सामने कुछ दिख ही नहीं रहा। तुम लोगों ने आज तक टाइटन देखा ही नहीं है। तुम सब कायर हो। अगर तुम लोग टाइटन से नहीं लड़ सकते तो कम से कम मुझे तो लड़ने दो। जो सुनकर एक सैनिक तुरंत एरन पर शॉटगन तान देता है, लेकिन तभी लीवाई आकर एरन के मुंह पर जोर की लात मारता है जिससे मिकासा के गुस्से की सारी हदें पार हो जाती है। पर जैसे तैसे आर्मिन उसे पकड़ के रखता है और लीवाई एरन को बिना रोके मारता ही जाता है जिससे एरन के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर लीवाई कहता है दर्द से बेहतर कोई तरीका है ही नहीं डिसिप्लिन सिखाने का, और ऐसा कहकर वो दोबारा एरन को बेरहमी से मारने लगता है। जो देखकर एरन के अगेंस्ट के लोग भी काफी डरे और हैरान नजर आते हैं। तभी नाइल कहता है रुक जाओ लीवाई। तो लीवाई कहता है क्यों, क्या हुआ? तो नाइल कहता है ये खतरनाक है, अगर इसे गुस्सा आ गया तो ये टाइटन में बदल जाएगा। तो लीवाई कहता है पर तुम सब तो इसे मारना ही चाहते थे ना? मैंने सुना है जब ये पहली बार टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो बिल्कुल ताकत खोने से पहले इसने कम से कम 20 टाइटन्स को मार दिया था। ऊपर से दुश्मन के तौर पर इसकी समझदारी इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है, लेकिन फिर भी मैं बिना किसी प्रॉब्लम के इसे आराम से मार सकता हूँ। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? इसे कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लो, क्या तुम सच में इसे मार सकते हो? तभी एरविन कहता है कमांडर मेरे पास एक प्रस्ताव है। अभी बहुत कुछ है जो हमें पता
नहीं है और इससे खतरा तो रहेगा ही। तो मैं सुझाव देना चाहूंगा कि एरन को कैप्टन लीवाई के सुपरविजन में रखा जाए। हम दीवार के बाहर एक मिशन पर जाएंगे जिसमें एरन हमें ज्वाइन करेगा और अगर एरन अपनी टाइटन एबिलिटी को कंट्रोल करने में कामयाब हुआ तो वो इंसानियत के बहुत काम आएगा। जो सुनकर कमांडर जैकले पूछते हैं और अगर इसने अपना कंट्रोल खो दिया तो लीवाई कहता है अगर इसकी नौबत आई तो मैं इसे बेशक मार सकता हूँ। फिर कमांडर जैकले कहते हैं ठीक है, तो मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। फिर हमें एक आखिरी सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन और सर्वे कॉर्प्स के कमांडर एक रूम में होते हैं। फिर एरविन कहता है माफ करना पर उसकी वजह से ही हमें तुम्हारी कस्टडी मिल पाई है। तो एरन कहता है हाँ मैं समझता हूँ। फिर एरविन कहता है मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हारा दर्द सहना जाया नहीं गया। इससे सही वक्त पर हमने अपना इक्का चल दिया और बात बन गई। एरन मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, मुझे खुशी है तुम हमारी टीम में हो। तो एरन कहता है मुझे भी सर। तभी लीवाई एरन के बगल में आकर बैठ जाता है जिससे एरन थोड़ा घबरा जाता है। जिसके बाद लीवाई कहता है एरन मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझसे नफरत नहीं करते। तो एरन कहता है नहीं, मैं समझता हूँ आपने जो किया वो जरूरी था। तो लीवाई कहता है चलो बढ़िया है, समझदार हो। तो हांजी कहती है फिर भी तुमने बहुत ज्यादा ही कर दिया, उसका एक दांत तक तोड़ दिया। तो लीवाई कहता है तुमने उसे उठा लिया, कितना घिनौना है। फिर हांजी कहती है चलो एरन अपना मुंह खोलो। जिसके बाद एरन अपना मुंह खोलता है और सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका दांत उग चुका होता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।